नमस्ते बच्चों। आज हम छठी कक्षा के द्वितीय भाषा हिंदी में अंतर्गत नीति के दोहे के बारे में देखेंगे। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत जहु और, वसीकरण एक मंत्र है परिहरी वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं, मीठी वचन बोलने से सब खुश होते हैं। मीठे वचन बोलकर मनुष्य किसी को भी अपने वश में कर सकता है। तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में कई प्रकार के लोग हैं और सबको हिल मिलकर रहना है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सजान। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, तालाब स्वयं पानी नहीं पीते। सज्जन दूसरों के लिए ही संपत्ति को संचय करते हैं। रहीमन देखी बड़े को, लघु न दीजे डारी। जहां काम आवे सुई, कहा करे तरबारी। बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां सुई आती है काम, वहां तलवार नहीं आती काम। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाई। जोरे ते फिर आ जुरे, जुरे गांठ पर जाई। प्रेम रूपी नाजुक धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर धागा टूट जाए तो जुड़ता नहीं, और अगर जुड़ भी जाए तो गांठ बन जाती है। रहीमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए। हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोई। रहीमदास जी कहते हैं कि कुछ समय के लिए विपत्ति आना अच्छी बात है, क्योंकि विपत्ति के समय ही हम अपने और पराये का पता कर सकते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गाड़ी गाड़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। कबीरा हरि के रूठते, गुरु के सरनी जाए। कहा कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होते सहाय। यह दोनों दोहे गुरु की महिमा के बारे में बोलते हैं। गुरु ही शिष्य के चरित्र का निर्माण करते हैं, जैसे कुम्हार मिट्टी के टुकड़े को आकार देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर भगवान हमसे रूठ जाते हैं तो हम गुरु की शरण मांग सकते हैं और भगवान को पा सकते हैं। अगर गुरु हमसे रूठ जाए तो भगवान भी हमारी सहायता नहीं कर सकता। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका मतलब यह हुआ कि सब काम का अपने समय होता है। जल्दबाजी करने से कुछ जल्दी नहीं हो जाता। अगर माली 100 घड़ा पानी ही क्यों ना दे दे, फिर भी जब फल होता है ऋतु में ही। साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु भूखा न जाए। कबीरदास जी भगवान से कहते हैं कि बस हमें इतना दे दे कि हमारा जो परिवार है खा पी कर सुख रहे, और मैं भी खाऊं और साधुओं को भी भरपेट खाना खिलाऊं। उम्मीद है कि आप सबको इन दोहों का अर्थ समझ में आया होगा। फिर एक पाठ के साथ आपको फिर मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।